नेवी एप्लीकेशन ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी क्योंकि मैंने उससे लोन लिया था। ऐसा मैं नहीं, मेरा दोस्त कह रहा है। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिसने मुझे पहले बताया नहीं था, उसने नेवी एप्लीकेशन से लोन लिया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा नेवी एप्लीकेशन से लोन लेने पे आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। ऐसे में मैं किसी एप्लीकेशन को गलत या सही नहीं बोलूँगा, कौन सी एप्लीकेशन अच्छी है गलत है, या मैं रिव्यू वगैरह नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन सी एप्लीकेशन किस प्रकार आपको फंसाती है या फिर झुलासे देती है और बहुत सारा ब्याज ले लेती है। तो आज मैं बताऊंगा नेवी एप्लीकेशन की रियलिटी। दोस्तों, आपने नेवी एप्लीकेशन से, मेरा जो दोस्त है उसकी एक सच्ची घटना मैं आपको बताना जा रहा हूँ। तो उसने नेवी एप्लीकेशन से लोन लिया था। तो उसके साथ क्या हुआ लाइफ में दोस्तों, उसने लोन तो ले लिया, उसने पैसे कुछ काम में जो उसको लेना था ले लिए, मगर उसने पैसे नहीं भरे। तो आपको देखिए दोस्तों, आप जैसे उस एप्लीकेशन पर जाकर सब चीज़ें अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर सारी परमिशन लेगा, आपके कॉन्टैक्ट सारे ए से लेकर Z तक के सारे कॉन्टैक्ट की परमिशन आपको फटाफट अलाउ कर देते हो, क्योंकि आपको परमिशन देती है। और फिर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भी देता है परमिशन के लिए। सिंपल सा आप वेरिफिकेशन या फिर अलाउ पर ट्राई पर क्लिक कर देते हो। जैसे आप वहाँ पर क्लिक पर कर दोगे तो आपको यहाँ पर ढेरों सारी कंडीशंस आप नहीं पढ़ते हो, फटाफट लोन ले लेते हो, क्योंकि लोन बहुत आसानी से मिल रहा है। ऑफलाइन लोन तो नहीं मिल पाते हमें इस एज में, तो ऑनलाइन लोन ले लेते हैं। और ये एप्लीकेशन बहुत ही आसान तरीके से लोन देती है, मगर इसमें दिक्कत ये रहती है कि आप पर्सनल जो आपको पता है, आपकी सारी बैंक डिटेल रियल सब कुछ, आधार पेन वगैरह पूरा आपका बायोडाटा KYC वगैरह लेती है वाली एप्लीकेशन। तो आपने लोन तो ले लिया, फिर सारे पैसे आपने नहीं भरे, मतलब पैसे नहीं भर पा रहे, किस कारणवश आप पैसे नहीं दे पा रहे हो। तो इस एप्लीकेशन के जो एजेंट है वो आपके घर आते हैं या फिर आपको जलील करेंगे, आपके घर से बाहर निकालेंगे या फिर कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, आपको जेल में डाल सकते हैं कुछ भी। और साथ ही साथ अगर आपके घर नहीं, आप बोलोगे भाई घर वर तो कौन आता है, मैं गलत पता दे दूंगा। तो आप अगर फ्यूचर में आप लोन नहीं भर पा रहे हो, तो आप कभी भी अपने भविष्य में आधार कार्ड अपना रिटर्न अकाउंट खुलाते हो तो आप अपने पैसे नहीं भर पाते हो। रिटर्न अकाउंट किसी भी और जगह खुलवाते हो, अकाउंट आपने बंद कर दिया, फिर जिस अकाउंट से आपने पैसे लॉगिन करे थे उसको आपने डिलीट कर दिया, अकाउंट बैन करवा दिया, कुछ भी कर दो, आपको अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, पेन नंबर वगैरह सब आपको रियल देना ही पड़ता है, क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं। तो आप फ्यूचर में कभी भी अकाउंट खुलवाते हो, उसमें जितने भी पैसे रखते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो आपको सारी जानकारी, आपको जितने पैसे रखोगे या फिर कुछ ट्रांजेक्शन करोगे, सारे पैसे एप्लीकेशन ले लेगी। और साथ ही साथ सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात ये, एप्लीकेशन से आपको पैसे दे तो देती है, मगर ब्याज इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा लेती है। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा लेती है। तो अगर आप हो सके तो इस एप्लीकेशन से लोन मत ही लीजिए, और अगर लेना हो तो आप वापसी भर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि आपके ये सारे कॉन्टैक्ट्स ले लेती है। सारे कॉन्टैक्ट्स आपके दोस्तों के, फ्रेंड्स के, रिश्तेदारों के, मम्मी पापा के सारे कॉन्टैक्ट आपको ले लेते हो। फिर उन कॉन्टैक्ट में आप एलो तो करते हो। मीडिया कॉन्टैक्ट आपको एप्लीकेशन जैसे ओपन करोगे आपको यहाँ पर एलो का ऑप्शन मिलेगा, जैसे हर एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलता है। फटाफट से एलो कर देते हो। जैसे एलो को तो फिर उनको सभी को ये कॉल करेगी, आपका लड़का, आपका ये वगैरह वगैरह पैसे नहीं दे रहा, हमने इनको लोन, फिर जलील करेंगे। आपके घर तो आ भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप रियल एड्रेस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में रियल एड्रेस होता है। वो बैक और फ्रंट दोनों की फोटो लेते हैं और आपके घर भी आ सकते हैं, आपको धमका सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल एक रिस्की लोन है और बहुत ही हाईएस्ट पे अमाउंट लेते हैं, इसलिए लोन मत लीजिए। क्योंकि मेरे दोस्त के साथ रियल है और सोचे मैं आपको बता दूं कि आप इस फंदे में मत फंसिएगा। तो लोन लेना कोई गलत बात नहीं दोस्तों, मगर आपको इस लोन को लेना है तो आप बिल्कुल चुकाना पड़ेगा, वरना आपकी ज़िंदगी पूरी खराब हो जाएगी। लाइफ में आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, साथ ही साथ आपका सिविल खराब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका सिविल क्या होता है, मतलब आप किसी भी चीज़ को नहीं लेने जाते हो, नया मोबाइल लिया लोन से, किस्त से, कोई बड़ी वाहन लिया, कुछ भी लिया, तो आपका सिविल वहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर बंदे का सिविल खराब है, आपको किस्त से कभी भी कुछ भी EMI से नहीं मिल पाएगा दोस्तों। इसलिए लोन आप मत लीजिएगा, नेवी से पूरी ज़िंदगी खराब होने वाली है दोस्तों। और अगर आपने ले भी लिया है तो उसे टाइम टू टाइम चुका दीजिए, क्योंकि उसमें लाइफ टाइम इंटरेस्ट चलता रहता है। जब तक आप पे नहीं करोगे आपकी पूरी ज़िंदगी पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और बहुत ही हाईएस्ट इंटरेस्ट रहता है दोस्तों। कुछ इस प्रकार इस मेरा जो दोस्त है, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो की शुरुआत में, उसके घर व्यक्ति भी आए थे। जी हाँ, तो 2 से 3 व्यक्ति आए थे, उसे घर से बाहर निकाला, उसे बोला भाई हमारी इस एप्लीकेशन से, और उन्होंने इस पूरा जो आपने एलो परमिशन करा तो उन्होंने बताया कि हमने ये लिखा हुआ था पहले से ही, तो आपने पढ़ा नहीं ध्यान से। उन्होंने साफ बोल दिया आपको पे करना पड़ेगा। फिर अब उसने कुछ दिन की कंडीशंस दी है और उसके घर आए, उसकी बेइज्जती हुई, रिश्तेदारों को भी कॉल करते रहते अभी तक। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर लगातार नोटिफिकेशंस आती रहेगी, आपका पे बाकी है, आपका पे बाकी है। न्यू नंबरों से कॉल आएंगे कि सर आपने पेमेंट नहीं दिया, कुछ ये नहीं करा, वो नहीं करा, बहुत सारी दिक्कतें आती रहेगी दोस्तों। इसलिए आप पेमेंट ना लीजिएगा तो ही अच्छा रहेगा। और इसे जानकारी मैं आपको अक्सर देता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसी जानकारी आपको देता रहूँगा। और जानकारी अगर आपको सही लगे, सच में यह अच्छी लगे, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके दूसरे दोस्तों के साथ भी ये जानकारी शेयर हो चुकी है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के लिए। धन्यवाद।